हेलो बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज जो ये चैप्टर है क्लास 11th का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा रही हूँ पेज नंबर 294 पर। इस चैप्टर में से इसी पेज से आपके 10 से 12 बार एमसीक्यू जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 10 टाइम्स। अब देखिए कहाँ कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन आता है और कौन सी लाइन आपको बिल्कुल रट लेनी है जो आपके मार्क को सिक्योर करा दे। सबसे पहले आप जब इस पेज पर स्टार्टिंग पे देखेंगे, जो अमाउंट होता है, जीएफआर रेट क्या होता है उसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। इसके साथ साथ जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसमें कितना जीएफआर रेट होता है, 125 ml पर मिनट, इट्स दैट द 180 लीटर पर डे। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ फिर आ जाता है कि अगर आपका जीएफआर कम हो जाता है तो क्या होता है। तो जीएफआर को कंट्रोल करने के लिए आपकी जीजे सेल्स जो होती हैं वो रेनिन एंजाइम रिलीज करती हैं, जिससे वापस से आपका वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि आपका यहाँ से ये वाली लाइन आपको याद रख लेनी है कि नियरली 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसको आप रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीएब्जॉर्ब कौन करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रीएब्जॉर्प्शन। 2010 का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पढ़ लेनी है कि रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है, लेकिन उसमें जैसे सब्सटेंसेस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये सब जो होते हैं इनको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है। और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी आपका पैसिवली ही होता है, वो नेफ्रॉन के सेगमेंट में। दिस इज द 2016 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर जो है पीसीटी, लूप ऑफ हैनल और डीसीटी, इन सब का काम लिखा हुआ है। कलेक्टिंग डक्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका ट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन है, जैसे पीसीटी का काम क्या होता है कि ये 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं और वाटर जो होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। 2015 में पूछा गया, 25 में इसकी जो इमेज थी वो आई थी, उसके रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि कहाँ से कौन सा सेगमेंट जो है वो रिलीज करता है या रीअब्जॉर्ब करता है। इसके बाद पीसीटी जो होती है वो आपकी क्या हेल्प करती है? पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करती है। ये 2016 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद लूप ऑफ हैनल की बात करें तो लूप ऑफ हैनल में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है। कहाँ पर? असेंडिंग लिम्ब में। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो आपकी परमेबल होती है वाटर के, जबकि इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, जिसकी वजह से कंसनट्रेट जो होते हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। बट जो आपकी दोबारा से असेंडिंग लिप जो ऊपर की तरफ मूव करती है वो इम्परमेबल हो जाती है वाटर के और कुछ ट्रांसपोर्ट कर देती है इलेक्ट्रोलाइट्स को, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से कर सकती है। ये 2017 में क्वेश्चन आया है। ये लाइन आपको देख लेनी है कि डिसेंडिंग लूप किसके परमेबल है और इम्परमेबल किसके। सिमिलरली असेंडिंग फिर किसके परमेबल हो जाती है और इम्परमेबल किसकी होती है। फिर 2011 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वहाँ पर डीसीटी का वर्क जो होता है वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, ये भी रीएब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन ये जो होता है वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, और वाटर जो होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन और सोडियम का कंडीशनल होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस जो होते हैं और अमोनिया जो होता है वो पीएच को मेंटेन करता है और ब्लड में हमारे सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बना करके रखता है। ये 2014, 11, 17, 10, 11, 12, 16, 25, 15, 16, 10, 12, यहाँ तक ये एमसीक्यूज जो हैं ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, हर ईयर में आते हैं। 10 टाइम्स से ज़्यादा इस पेज पे से जो क्वेश्चन हैं वो बन करके आते हैं। और 25 में इस इमेज की क्वेश्चन, इस इमेज का जो क्वेश्चन था वो आया था। 4 आपको ऑप्शंस दिए थे, कौन से में क्या हो रहा है ये आपको बताना था। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।